समय रहते अपना घर बना लें। एक निर्धन विद्वान व्यक्ति चलते चलते पड़ोस के राज्य में पहुंचा। संयोगवश उस दिन वहां हस्तिपट बंधन समारोह था, जिसमें एक हाथी को सूंड में माला देकर नगर में घुमाया जाता। वह जिसके गले में माला डाल देता था उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने लगा। हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उनका राज तिलक किया। वहां के नियम बताते हुए कहा कि आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियाल से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उसका मुकाबला करके नदी पार वाले गांव में पहुंच सकते हैं। आपको वापस इस नगर में नहीं आने दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति तो सिंह गया और उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई तो उपाय निकल ही जाएगा। उसने 5 वर्ष तक विद्वतापूर्वक राज्य किया। राज्य की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज्य करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावत्सल राजा कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए। नियमानुसार राजा को फिर हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला गया और लोगों की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने कहा कि अब आप नदी पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। अश्रुपूरित विदाई हुई। समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूँ, अब आप मुझे आज्ञा दें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हैं वहाँ ऐसा क्या था जिसे देखकर वे लोग खुशी से नाचने लगे। नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल था, जिस पर राजा शांत भाव से चले जा रहा था। नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की। क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा? हमें भी तो एक निश्चित समय के लिए श्वासों की अनमोल पूंजी देकर अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें भी इस राज्य को छोड़कर भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहाँ हमें फिर से इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं है। यदि हम धर्म ध्यान का पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नरक में डाल दिया जाएगा और हम उसका ग्रास बन जाएंगे। और अगर हमने शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से पुल बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयु काल पूरा होने के बाद तो निश्चित ही जाना ही है।